नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनलाइट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि की क्लास 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 क्लास की है, जिसमें हमने 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन किए हैं। अगर आपने अभी तक वे क्लासेस नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वे क्लासेस देख लीजिए। हम आर्ट्स सवाल मैथ जो छोटे वाला है उसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन 41 है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 है। यदि इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम ऑप्शन की हेल्प लें। ऑप्शन है 25, 30, 35 और 37। उसने बोला है कि क्रय मूल्य जो है लाभ जितना क्रय मूल्य है उस पर लाभ भी इतने ही प्रतिशत हो रहा है। सपोज करो अगर क्रय मूल्य 25 है तो लाभ भी कितना हो जाएगा 25%, यानी 125/100। अगर हम इसको करें तो हमें कितना आना चाहिए 39, लेकिन जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इससे हमारा 39 नहीं आएगा। अब देखो 30 है, यानी 30 से हमें क्या करना चाहिए 30% के प्रॉफिट, तो 30 से हमें 130 करना पड़ेगा। 100 से 1 0 से 1 0 जाएगी, 1 0 से 1 0 यानी 13 39। यानी जब हमने CP 30 माना, जब जाके हमारा SP 39 आया, उसने SP 39 दिया, तो इसका मतलब है कि जो क्रय मूल्य है वो 30 था। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखें। 42 में बोला गया है जिम्मी ने 14,400 रुपये का गत्ता खरीदा तथा 300 रुपये माल ढुलाई पर खर्च किया। उसने 1300 रुपये मजदूरी देकर 330 डिब्बे तैयार कराए। यदि 56 रुपये प्रति डिब्बा बेचा गया हो तो उसका लाभ प्रतिशत बताना। अब देखो, जिमी ने 14,400 रुपये का तो गत्ता खरीदा, 300 रुपये उस पर माल ढुलाई के लगा दिए और 1300 रुपये मजदूरी दिए, तो यानी ये सारा का सारा क्या है उसका CP माना जाएगा। यानी उस वस्तु को खरीदने में उसके चार्जेस वगैरह, यानी अपने पास बेचने से पहले जितना भी उस पर चार्जेस लगाया, जितना भी रुपए में उसने खरीदी और लेके आया, तो जितना भी होता है वो सारा का सारा क्या होता है CP होता है। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो यानी 13 और 3 1600, यानी 14,400 में जब 1600 जोड़ेंगे तो हमारा पूरा 16,000 आ जाएगा। यानी ये क्या आ जाएगा हमारा CP आ जाएगा 16,000। अब उसने बोला है कि 330 डिब्बे तैयार करे, यानी 16,000 रुपये के कितने डिब्बे तैयार करें 330। अब उसने बोला है कि 56 रुपये प्रति किलो से 56 रुपये प्रति डिब्बा बेचा गया। अब डिब्बा कितने हैं 330 और 56 रुपये का एक डिब्बा बेचा गया, यानी 330 की जब हम 56 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 330 और 56 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 तो हमारी ऐसे के ऐसे ही आ जाएगी, और फिर हम इसकी 56 की और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 18,480 आ जाएगा। यानी 56 और 33 की जब मल्टीप्लाई करें तो 18,480 आ जाएगा। अब 16,000 रुपये का माल था और बेच दिया कितने का 18,480 का, यानी कितने रुपये ज़्यादा बेच दिया 16 दो, यानी 2,480 रुपये में ज़्यादा में बेच दिया। कितने का माल था 16,000 का। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज लाने के लिए हमें 100% से मल्टीप्लाई करनी होती है। अब देखो 1 0 से ये 0 चली गई, 2 0 से ये 0 चली गई। अब 16 एकम 16, यहाँ पर कितने बच जाएंगे 8 और 88 हो जाएगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा। क्या बचेगा 8 बचेगा, तो 16 पंजे 80 पॉइंट लगा के 5 बच जाएगा, यानी उस पर कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा 15.5% का 15.5% का प्रॉफिट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 देंगे। 43 में बोला गया है कि महेंद्र ने 120 रिम कागज 340 रुपये प्रति रिम खरीदा, 430 रुपये माल ढुलाई पर खर्च किया, 80 रुपये कुली को माल उतारने के लिए दिए तथा 75 पैसे प्रति रिम चुंगी कर अदा किया। इस पर 8% लाभ कमाने के लिए उसे इस कागज को कितने रुपए प्रति रिम बेचना होगा। अब देखो महेंद्र ने कितने 120 रिम कागज 300 रुपये प्रति रिम, यानी कितने रिम खरीदे 120, और एक रिम का मूल्य कितना था 340 रुपये। अब उसने 430 रुपये एक्स्ट्रा ऐड किए, यानी 430 रुपये उसके ढुलाई में लगे और 80 रुपये कुली को दिए, यानी 8 रुपये कुली को दिए, और जो हमारे रिम थे ना उन पे 75 पैसे प्रति रिम चुंगी कर भी दिया। तो रिम कितने थे 120, और 120 में 75 पैसे का मतलब है 75/100 रुपये उसने चुंगी कर भी दिया। तो यानी ये क्या आ जाएगा हमारा टोटल CP आ जाएगा। अगर हम देखें तो यानी 120 और 340, यानी 120 रिम थे, प्रति एक रिम कितना था 340 का। जब हम 120 की और 340 की
मल्टीप्लाई करेंगे और इन सबको ऐड करेंगे तो कुल मिला के हमें इस पूरे को सोल्व करने के बाद यानी 1 0 से तो 1 0 चल जाएगी और ये हो जाएगा 15 15 5 75 और ये इससे हो जाएगा 6 बार, तो यानी कितना आ जाएगा, ये तो 90 आ जाएगा। इससे पहले कितना था 80 और ये क्या था 430, और इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 तो आ जाएगी ऐसे कैसे। अब ये 12 चौक 48 का 8 कहाँ से लगे 4, अब 12 चौक 36 और 4 40 यानी 40,800 यहाँ आ जाएगा। अब जब हम इसको टोटल जोड़ देंगे तो टोटल जो हमारा सीपी आ जाएगा ये आ जाएगा 41,400 हमारा सीपी आ जाएगा। अब उसने बोला है कि प्रति रिम कितना है, अब जो रिम इतने के हमारा सीपी है, अब देखो 41,400 का टोटल है और रिम कितने थे 120। अगर हम एक रिम की कीमत निकाल लें तो 41,400 को 120 से डिवाइड कर देंगे तो यानी 345 रुपये पर रिम है, 345 रुपये पर रिम। अब देखो उस पर चाहिए 8% का प्रॉफिट, तो नहीं हमें 345 जो हो गया उसका 8% यानी 108/100 करेंगे। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करके आ जाएगा 372.60 इसका आंसर आ जाएगा जब हम इसको सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 44 में बोला गया है यानी 44 जो हमारा क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति ने 40 लीटर दूध 14.5 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा। उसने 20 रुपये खर्च करके इस दूध की क्रीम निकलवाई, इससे 10 किलोग्राम क्रीम तथा 40 लीटर स्प्रेटा प्राप्त किया। यदि उसने क्रीम 55 रुपये प्रति किलोग्राम तथा स्प्रेटा 5 रुपये प्रति लीटर बेचा हो तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब देखो दूध कितना था 40 लीटर, अब उसे कितने रुपये प्रति लीटर खरीदा 14.50 के हिसाब से, तथा उसने 20 रुपये खर्च करके इस दूध की क्रीम निकलवाई यानी 20 रुपये और एक्स्ट्रा लगे, ये तो लगे प्लस 20 रुपये और एक्स्ट्रा लगे, और इसने 10 किलोग्राम क्रीम तथा 40 लीटर स्प्रेटा प्राप्त किया। यानी 10 किलोग्राम क्या है क्रीम है और 40 लीटर क्या है स्प्रेटा, 40 किलो है स्प्रेटा। अब उसने क्रीम को तो बेचा 55 के हिसाब से यानी 55 रुपये पर केजी के हिसाब से, और स्प्रेटा को बेचा 5 रुपये के हिसाब से, 5 रुपये पर किलो। अब देखो अगर हम देखें तो कितने का बेचेगा 55 के हिसाब से 550 का, और ये क्या बिक जाएगा 40 पंजे 200 यानी टोटल मिला के 750 रुपये में बेच आ गया। अब देखो लाया कितने का था, अब देखो ये है इस पॉइंट का तो कोई मतलब नहीं होता। अभी ये क्या है 14.5 की जब हम 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 29 दूनी 58 यानी क्या इतना आ जाएगा 580 प्लस 20 ये यानी ये कितना हो जाएगा 600, यानी जो उसका सीपी होगा वो 600 होगा और एसपी क्या हो जाएगा 750। अब यानी 600 का माल 750 में बिक रहा तो कितने रुपये का फायदा हो रहा 150 रुपये का। किस पे फायदा हो रहा हमेशा सीपी पे, प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पे निकलता है। सीपी कितना है 600, परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमारा क्या जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 100% से, 2 0 से 2 चली जाएगी, और जब इसे 6 से करेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, और कितने बजे 30 6 5 30 यानी 25% का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखो, 45 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति ने 48 रुपये में चावल खरीदे, इन चावलों का 3/4 भाग उसने 10% हानि पर तथा शेष भाग 10% लाभ पर बेचा, तो पूरे सौदे में उसे प्राप्त हुआ। हमें बताना कि पूरे सौदे में क्या हुआ। अब देखो क्या है वो 4800 रुपये का माल था, उसका 2/3 यानी 4800 का 2/3 जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा क्या है 3/4 भाग, तो इससे 4 बार ये कितना हो जाएगा 1200 यानी 12 बार 36 यानी 3600 का माल तो एक है और 1200 का माल एक है। अब जो 3600 वाला माल है उसे बेचा है 10% हानि पर यानी 10% इस पे लॉस हुआ और इस पे 10% प्रॉफिट हुआ। अगर हम देखें इस पे 10% लॉस का मतलब है कि 3600 का 10% क्या हो जाएगा 360 रुपये का लॉस हुआ, और इस पे 10% निकल लेंगे जब 1200 का तो 120 यानी कुल मिला के पूरे सौदे में उसे कितना हो जाएगा 240 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि 360 रुपये का लॉस हुआ और 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो कुल मिला के 240 रुपये का लॉस हुआ पूरे सौदे में। अब हमें देखना कि लॉस प्रतिशत यानी लॉस परसेंटेज निकालना। अब लॉस परसेंटेज के लिए कितने का लॉस हुआ 240 का लॉस हमें किस पे निकालते हैं हम सीपी पे, सीपी कितना है हमारा 4800, परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। अब 2 0 से 2 0 चल जाएगी और 48 से कितनी बार चल जाएगा 5 बार, तो हम लॉस परसेंटेज क्या है 5% की क्या हो रही हानि हो रही। अब क्वेश्चन नंबर
46 देखें। 46 में बोला गया है कि एक व्यापारी ने कुल माल का 2/3 5% लाभ पर तथा शेष भाग 2% हानि पर बेच दिया। यदि कुल लाभ 4,000 रुपये का हो तो कुल माल का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो उसने बोला 2/3, तो जो ये नीचे वाला है ना 2/3, तो हम इसी के रेशो में कोई भी वैल्यू मान लें। सपोज करो हमारे पास 300 रुपये का 300 आर्टिकल है, उसमें उसका 2/3 यानी 300 का 2/3 हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 100 यानी 1/3 200, सॉरी 2/3 200 और 1/3 100। अब उसने बोला जो 2/3 से तो बेचा है 5% के प्रॉफिट पर, यानी इस पर तो 5% प्रॉफिट, ऐसे बेचा है 2% का लॉस। तो हम कुल मिला के कितने का प्रॉफिट होगा, यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 20 का 200 का 5%, ये हो जाएगा 10 रेशो का। अगर हम इसे 300 रेशो माने तो क्या हो जाएगा 10 रेशो का। और यहाँ पर कितने का लॉस हो जाएगा 100 पे माइनस के 2% का, तो यानी कुल मिला के 8 रेशो का उसे क्या हो जाएगा प्रॉफिट। अब उसने बोला है कि कुल लाभ उसका 4,000 है, तो इसका मतलब है कि जो 8 रेशो की वैल्यू 4,000 है, यानी कितना गुना है इसका है 500 गुना, यानी 8 का 500 गुना। तो हमें निकालना है सीपी कितना मानना हमने, सॉरी वस्तु कितने मान ली 300 रेशो, तो हम 300 रेशो की वैल्यू निकालेंगे। तो 8 रेशो की वैल्यू 4,000, तो 300 रेशो की वैल्यू क्या है 500 गुना हो जाएगा इसका भी। तो 300 गुना 500, 3 5 15, 2 0 2 0 और 2 0 ये 4 0 आ जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 1,50,000, यानी 1,50,000 रुपये उसका क्रय मूल्य था। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखें। 47 में बोला गया है कि आशीष ने 120 कुर्सियाँ 440 रुपये प्रति कुर्सी की दर से खरीदी। इनमें से 30 कुर्सियाँ 60 रुपये प्रति कुर्सी लाभ पर, 75 कुर्सियाँ 80 रुपये प्रति कुर्सी लाभ पर तथा शेष कुर्सियाँ 36 रुपये प्रति कुर्सी हानि पर बेच दी। प्रति कुर्सी औसत लाभ क्या है। अब देखो 120 कुर्सी खरीदी थी उसने 440 रुपये प्रति कुर्सी के हिसाब से। अब उसने जो 30 है उसको तो बेचा 60 रुपये के प्रॉफिट पर, जो 75 है उसको बेचा 80 रुपये के प्रॉफिट पर, और जो बची हुई है यानी कितनी बच गई 30 और 75 105, तो कितनी बच गई 15। अब उस 15 को उसने 36 रुपये की हानि पर बेचा। अब देखो अगर हम यहाँ पर देखें कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 36 18, यानी 1800 का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब 75 की और 80 की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा 15 चौका, यानी ये दुगुना हो जाएगा। अगर हम इसका दुगुना करते हैं 150 चौका 600 हो जाएगा, यानी इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 600, इसका प्रॉफिट हो जाएगा 600, सॉरी 1 0 तो ये आ गया 8 5 40 की सीपू हासिल लगे 4 8 7 56 और 4 60, यानी ये क्या हो जाएगा 6,000 आ जाएगा। और ये भी 36 18, ये 1800 और ये 6,000, और इस पे लॉस हो रहा है 36 गुना 15 का, 36 गुना 15 यानी 15 छिका 90 की 0 हासिल लगे 9, तो 15 ते 45 और 9 45 और 9 54, यानी कितना हो जाएगा 540 रुपये का लॉस हो जाएगा। कुल मिला के अगर देखें हम ये हो जाएगा 7800 रुपये का तो प्रॉफिट और 540 रुपये का लॉस। तो नहीं जब हम इसको घटा देंगे 1 0 में से 0 गई, 10 में से 6 गए 4 गए 6, यहाँ रह जाएगी 7 में से 5 गए 2, यानी 7260 रुपये का क्या हो जाएगा उसे प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो 7260 रुपये का प्रॉफिट हो रहा कितनी वस्तु पर 120 पर, तो पर वस्तु प्रॉफिट निकालना हमें तो 120 से डिवाइड कर देंगे। अब इससे करेंगे 12 छिक 72 यानी 60.5 आ जाएगा हमारा, यानी पर वस्तु 60.5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है उसे औसत प्रॉफिट। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखें। 48 में क्या बोला है, हेमंत ने 10 साड़ी 130 रुपये प्रति साड़ी लाभ पर तथा 12 साड़ी 60 रुपये प्रति लाभ पर बेची। शेष बची 20 साड़ियों में से प्रत्येक कितने लाभ पर बेचे कि कुल साड़ियों पर औसत लाभ 75 रुपये का हो। अब देखो 10 साड़ी है उसे बेचा है 130 रुपये पर साड़ी के लाभ पर, जो 12 थी उनको बेचा है 60 रुपये के हिसाब से, तथा शेष बची साड़ी को कितने लाभ पर बेचे, यानी कितनी है बची हुई साड़ी 20, उसे हमने मान लिया 100 रुपये लाभ पर बेचे, तो उसे कुल साड़ियों पर औसत 75 रुपये का लाभ हो। तो 20 और 12 32 और 10 42, यानी टोटल कितनी साड़ी है 42, और 42 पे कितने रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, हमारा प्रॉफिट होना चाहिए 75 रुपये का टोटल। तो नहीं ये कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 1300 रुपये का प्रॉफिट तो इस पर हो जाएगा, 12 छिक 72 720 रुपये का प्रॉफिट यह हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 20x का हमने यहाँ पर प्रॉफिट मान लिया। अब इसकी 75 की और 42 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम 75 की और 42 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा
20। अगर हम देखें यहाँ पर सॉरी ये हमारा हो जाएगा 3150, ये हो जाएगा हमारा 3150 होएगा। सॉरी ये है वो 2020 तो ही हो जाएगा। अब हमें 20x की वैल्यू निकालनी। 3150 में से कितना जाना 2020। जब हम 3150 में से 2020 पूछा देंगे तो हमारा बच जाएगा 1130 और ये है 20 वस्तुओं का प्रॉफिट। तो x बराबर क्या जाएगा 1130 बटे 20। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो पर वस्तु 56.5 रुपये का उसे प्रॉफिट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखें। 49 में क्या बोला गया है? 49 में बोला गया है कि एक फल विक्रेता के पास 24 किलोग्राम सेब थे। इनमें से कुछ सेब उसने 20% लाभ पर तथा शेष 5% हानि पर बेच दिया। यदि कुल फलों पर उसे 10% का लाभ हुआ तो हानि पर उसने कितने सेब बेचे? अब देखो सेब कितने थे 24 किलो। अब उनमें से कुछ तो बेच दिए उसने 20% प्रॉफिट पर तथा कुछ बेच दिए उसने 5% के लॉस पर। लेकिन पूरे सौदे पर यानी पूरे सौदे में उसे 10% का लाभ हो रहा, यानी 10% का लाभ हो रहा। तो हम यहाँ पर एलिगेशन लगा देंगे, क्योंकि अगर दो चीज़ मिक्स करके और कुल मिला के उस पर रिजल्ट आ रहा हो तो रिजल्ट को बीच में रखेंगे और उनका डिफरेंस देख लेंगे। अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 10 का, और अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 15 का। तो रेशो क्या हो जाएगा 2:3, यानी ये हमारा जो रेशो आएगा वो 2:3 आ जाएगा। अब यानी ये 2 और रेशो 3 किसका है? वो है 5, यानी 5 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। हमें क्या निकालना कि उसने हानि पर कितने सेब बेचे। हानि पर कितने सेब बेचे उसने 2 रेशो। तो हमें 2 रेशो वैल्यू निकालनी। 2 रेशो बराबर क्या हो जाएगा 24/5 गुणा 2, यानी 24 दूनी क्या हो जाएगा 48 और 48/5 होगा। तो हमारे यहाँ आ जाएगा 5×45 यानी 9.6 रुपये 6 किलोग्राम हमारा वो आ जाएगा जो हमने लॉस पर बेचा है। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखें। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है कि विवेक ने कुछ चावल 1800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे। इनमें से 10% चावल खराब होने के कारण फेंकने पड़े। शेष बचे चावलों को वह किस भाव में बेचे कि पूरे माल पर 20% का लाभ हो? अब देखो 1800 रुपये का सामान लाया हो, अब उसे ये तो हो गया CP और ये SP हो जाएगा उसका 20% प्रॉफिट, यानी 20% क्या हो जाएगा 1800 का 360, तो यानी कुल मिला के वो 2160 का जाना। सपोज करो 100 किलो था हमारे पास, उनमें से 10% खराब हो गए तो यानी कितना बचे 90 किलो बचे। यानी जो हमारा ये है ना 2160 वो 2160 है, वो 90 किलो का मूल्य है। तो हम 90 से डिवाइड करेंगे, तो 90 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 0 से 1 0 चल जाएगी। 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, यानी ये आ जाएगा हमारा 24 रुपये किलो के हिसाब का हमारा भाव आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखें। 51 में बोला गया है कि नंदलाल ने 20 दर्जन कापियाँ 180 रुपये प्रति दर्जन से खरीदी। इनमें से 8 दर्जन कॉपियाँ 10% लाभ पर तथा शेष 12 दर्जन 20% लाभ पर बेची। तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? सपोज करो उसने क्या दिया है 20 दर्जन दी है और वो किस भाव से है 108 रुपये पर डजन के हिसाब से। अब सपोज करो 120 दर्जन है, उनमें से जो थी 8 दर्जन, यानी उसमें से 8 दर्जन अलग और 12 दर्जन अलग, 8 दर्जन अलग और 12 दर्जन अलग। अगर इन पे 10% का लाभ हो, 10% का लाभ तो इन पे हुआ और 20% का लाभ यहाँ पर हुआ। तो अगर हम देखें इसका 8 दर्जन का 10% क्या हो जाएगा 0.8 डजन, यानी 0.8 डजन का उसे प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर देखें हम तो 12 दूनी 24 यानी 0.24 डजन का यहाँ पर इसे प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 2.4 डजन का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो टोटल मिला के कितने डजन का प्रॉफिट हो जाएगा 24 और 8 यानी 3.2 डजन का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। यानी ये देखो ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, तो दोनों प्रॉफिट जोड़ क्या होगा 3.2 डजन। अब ये प्रॉफिट हुआ किस पे 20 डजन पे, और हमें निकालना परसेंटेज, तो यानी डजन से डजन कैंसिल हो जाएगा और 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो यानी 3.2 गुणा 5 क्या जाएगा हमारा 16 रुपये आ जाए, 16% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हो जाएगी 16% हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखें। 52 में बोला गया है कि 2 घड़ियों का कुल मिलाकर क्रय मूल्य 3000 रुपये है। एक घड़ी को 15% लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 10% हानि पर बेचा। तो पूरे माल पर न तो लाभ हो और न ही हानि हुई, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है क्रम से। अब देखो 3000 रुपये का माल था,
एक तो बेच दिया 15% के लाभ पर और दूसरी को बेच दिया 10% की हानि पर, लेकिन कुल मिलाकर सौदे पे ना तो लाभ हो ना हानि हुआ, यानी 0% का प्रॉफिट ना लॉस, तो नहीं 0 आ जाएगा। अगर हम इनका डिफरेंस देखें 15, इनका डिफरेंस देखें 10, तो नहीं क्या हो जाएगा 2:3, यानी टोटल मिला के 5 अनुपात हो जाएगा। और 5 रेशियो की वैल्यू हमेशा जो ये रेशियो होता है ना ये ऊपर वाली वैल्यू का होता है, तो नहीं 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000 को हम 5 से भाग करेंगे तो यानी कितना आ जाएगा 600 रुपये आ जाएगा। अब उसने पूछा है कि उनका मूल्य क्या क्या है। अब इसका मूल्य तो हो गया 6 दूनी 1200, क्योंकि 2 रेशियो है और 1 रेशियो वैल्यू 600, तो 2 रेशियो वैल्यू 1200, 3 रेशियो वैल्यू 1800, यानी उन वस्तु जो घड़ियाँ है उनका मूल्य 1200 और 1800 है। क्वेश्चन नंबर 53 देखें। 53 में बोला गया कि चीनी के भाव में 10% कमी हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 270 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। अब तथा पहले के प्रति किलोग्राम के भाव में कितना अंतर है। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है कि अंतिम मूल्य आता है, वो अंतिम मूल्य। इसमें क्या होता है कि जितने भी उन्हें क्या दे रखा है जितने भी उसने रुपये दे रखे हैं और जो क्वांटिटी दे रखी है, जो कमबत्ती यानी रुपये अपॉन क्वांटिटी, और जो भी हमें परसेंटेज दिया है ना वो परसेंटेज हम उसका निकालेंगे तो क्या आता है हमारा अंतिम मूल्य आता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि 270 रुपये का माल है, 270 रुपये में कितना अधिक आ रहा है 5 अधिक आ रहा है, और कितनी कम करने पर 10%, तो 10% हमें इसका निकालना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब 10% को जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल करो, इससे इसको कैंसिल करें तो कितनी बार चले गए 54 बार, और 54 का 10% क्या जाएगा 5.4 रुपये, यानी 4.5 रुपये हो गए। अभी 4.5 रुपये कब है जब 10% की छूट है, क्योंकि उसने बोला है 10% मूल्य कम है, तो नहीं 90% की वैल्यू क्या है 5.4, तो 100% की वैल्यू क्या जाएगी 5.4 बटे 90 गुना 100। अब 1 0 से तो 1 0 और 1 0 से ये पॉइंट, तो 954, यानी उसका जो ये होता है प्रारंभिक मूल्य, यानी पहले था 6 रुपये पर के 6 रुपये और अब बाद में क्या हो गया 5.4 रुपये, तो नहीं कुल मिला के यानी 6 माइनस 5.4, तो कुल मिला के 6.6 का रुपये का प्रॉफिट हुआ, सॉरी 0.6 रुपये कम हुआ, तो 0.6 रुपये का मतलब है 60 पैसे कम में उस जो उनका अंतर है वो 60 पैसे कम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखें। 54 में क्या बोला गया है, 54 में बोला गया है कि अंडे के भाव में 25% की कमी आ जाने के कारण एक व्यक्ति 162 रुपये में 3 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है। सॉरी, अंडों का प्रारंभिक भाव प्रति दर्जन क्या था। अब देखो 162 रुपये है और कितने अधिक वो कम या अधिक खरीद रहा 3, क्वांटिटी में क्या है 3 और उसका 25% का मतलब 1/4 होता है। अब ये क्या हो जाएगा 3 चौक 12 और 12 से काट लो, 12 कम 12, सब पहले इसको इससे काट लो, पहले 3 से, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 यानी 54 आ जाएगा, और 54 को हमें 4 से डिवाइड करना। अब जब हम 54 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 कम 4, कितना बचेगा 14 बचेगा, और 4 × 12 ये बचेगा, यानी ये आ जाएगा हमारा अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य क्या है 13.5। अब उसने पूछा है कि प्रारंभिक मूल्य है। अब देखो ये अंतिम मूल्य कब है जब 25% का उसे छूट दे दी गई, यानी 25% की छूट दी, पहले 100% रहा होगा उसमें 25% की छूट दी, यानी 75% की वैल्यू क्या है 13.5, और हमें निकालना है प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य होता है 100%, तो नहीं 100% निकालना है 13.5 बटे 75 गुना 100 करेंगे हम, तो यानी 4 बार और ये 3 बार। अब 3 से ही काट लो 45, ये आ जाएगा 4.5 गुना 4, तो यानी कुल मिला के 18 रुपये का उसका प्रारंभिक मूल्य 18 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखें। 55 में क्या बोला गया है, 55 में बोला गया है कि एक व्यक्ति अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 7,86,000 रुपये में बेचता है। एक मकान पर 8% का लाभ तथा दूसरे मकान पर 8% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसे क्या प्राप्त होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमने परसेंटेज में भी कराया है। अगर प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो, यानी प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो, तो हमेशा क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। और लॉस कितना होगा, जो भी दिया है उसने उसका स्क्वायर करो और 100 से भाग कर दो। अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और 64 को हमें 100 से भाग करना, तो क्या हो जाएगा 0.64% का उसे क्या हो जाएगा हानि हो जाएगी। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 56 भी देखें।
56 में बोला है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 5668 रुपये में बेचा। इनमें से एक पर 10% का लाभ था, दूसरे पर 10% की हानि हुई। तो पूरे सौदे में क्या हुआ? अब लाभ कितना है? 10% का, और हानि भी क्या है? 10% की। और लाभ हानि जब इक्वल होती है तो हमेशा क्या होती है? हानि होती है। और हानि कितनी होती है? जो संख्या दिया है उसका स्क्वायर करो और 100 से भाग करो, यानी 100 से 100 कट जाएगा तो 1% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। यानी 1% की पूरे सौदे में क्या होगी? हानि होगी। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखें। 57 में बोला है कि एक गाय तथा एक घोड़े में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। यदि गाय पर 20% का लाभ तथा घोड़े पर 20% की हानि हुई तो पूरे लेन देन में क्या हुआ? अब देखो 20% का लाभ और 20% की हानि अब इक्वल है, तो इसका ऐसे सौदे में क्या होगा? हमेशा लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा? 20 का स्क्वायर करेंगे और 100 से भाग करेंगे, तो नहीं कुल मिला के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 400 को 100, यानी 4% की क्या हुई? हानि हुई 4% की। अब देखो 4% की हानि हुई तो इसका मतलब 96% में बेची, 100 का माल 96 बेच दिया। अब 96 में बेची उसने 12,000 की, 2 यानी 24,000 की बेची, तो यानी 96% की क्या है वैल्यू? 24,000 है। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24,000 को हम 96 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 25,000, यानी जो 25,000 का माल था वो 24,000 में बेच दिया, तो यानी इस पूरे सौदे में उसे 1,000 रुपये की हानि होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ नहीं आ रही तो आप हमारे 9997017072 पर भी व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखें। 58 में क्या बोला गया है? 58 में बोला गया है कि एक व्यक्ति द्वारा 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,000 रुपये में बेचने पर न तो लाभ हुआ न ही हानि। यदि वह एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तो दूसरी वस्तु को उसने कितनी % हानि पर बेचना होगा? अब देखो 4,000 रुपये की एक बेची और 4,000 रुपये की एक बेची, यानी उनने 8,000 रुपये की बेची। अब 8,000 रुपये ना तो लाभ हो रहा ना हानि हो रहा। इसका मतलब कि जो SP है वही CP रहा होगा, यानी CP भी कितना रहा होगा? 8,000। एक को तो बेचा उन्हें 25% के प्रॉफिट पर। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, और प्रॉफिट होने के बाद क्या हो जाएगा? 5/4, यानी 4,000। जो उसका जो CP आ जाएगा, यानी जो ये है, यानी 125% की वैल्यू क्या है? यानी इस पे 25% का प्रॉफिट हुआ तो हम कह सकते हैं 125% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 4,000। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब 4,000 बटे 125 गुणा 100। अब ये 4 बार और ये 5 बार, 5 से कितनी हो जाए? तो यानी टोटल मिला के क्या आ जाएगा? 3200 रुपये। यानी जो ये 3200 है पहली वस्तु का CP आया। अब हमें बेचनी है वो 8,000 में। अब ये 800 रुपये कम में बिकी, सॉरी ये 800 रुपये फालतू में बिकी, तो उसका मतलब वो 800 रुपये कम में बिकी होगी, यानी वो 800 रुपये कम में बिकी होगी। तो उसका मतलब है कि वो कितने की रही होगी? 4800 की। अब वो 4800 की रही होगी और बेचती उन्हें 4,000 की, तो यानी कितने कम बेची उन्हें? 800 रुपये कम बेची। और किस पे बेची? 4800 पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई। अब ये 8 छंग 48, यानी 100/6 क्या होता है? ये क्या जाएगा? 100/6, तो यानी 16 छिकम 96, 2 सही 2/3% आ जाएगा, यानी 16 सही 2/3% की हानि पर उसने उसको बेचा। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखें। 59 में बोला गया कि रहीम कुछ आम 21 रुपये के 3 किलोग्राम की दर से खरीदता है तथा 50 रुपये के 5 किलोग्राम की दर से बेच देता है। कुल 102 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे कितना किलोग्राम आम बेचने होंगे? अब देखो दोस्तों 21 रुपये के कितने खरीद रहा हो? 3 kg, और 50 रुपये के कितने बेच रहा? 50 बेच रहा 5 kg। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ये इक्वल करना होता है क्वांटिटी। तो इक्वल करने के लिए इसमें 5 की मल्टीप्लाई और इसमें 3 की मल्टीप्लाई। अगर इसमें 5 की करी तो 5 की इधर भी करनी पड़ेगी, अगर यहाँ पर 3 की करी तो इधर भी 3 की करनी पड़ेगी। तो यानी 21 पंजे 105 रुपये का 15 किलो वो खरीद रहा है, और 30 पंजे वो 50 थे 150, यानी 150 का 15 किलो बेच रहा है। अब ये क्वांटिटी सेम हो गई, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो CP था और ये SP था। अब 105 का माल उसने कितने का बेच दिया? 150 का। तो कुल मिला के उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 45 रुपये का। 45 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने किलो बेचने पर? 15 पे। अब उसे प्रॉफिट चाहिए 102 रुपये का। तो 102 रुपये का प्रॉफिट कौन है? 15/45 गुना 102। अब ये इससे 3 बार और 3 से काट दो, 3 3 9 और 3 चौक 12, यानी कितना आ जाएगा? वो 34 kg आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखें। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला है कि एक ही प्रकार की 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य
15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब होता है CP, यानी 21 वस्तुओं का CP है 15 वस्तुओं के SP के। अब CP अपॉन SP करें, जो CP होता है ये हो जाएगा और SP हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है एक दूसरे का, अगर आपसे नहीं आता है, या फिर 15/21 हो जाएगा। ये काट दो, 5×3 15 और 3×7 21, यानी 3 का माल कितना बेच दिया 7 में, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ 4 का, किस पे 3 पे, तो 4 सॉरी CP कितना है, हमने 3 से काटा तो 3 से 5 बार कटेगा, सॉरी ये 3×15 और 3×7 21, यानी 5 का माल कितना बेच दिया 7 में, तो 2 का प्रॉफिट हुआ किस पे 5 पे। परसेंटेज में लाने के 100 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 20 बार और 20 दूनी 40, यानी उसे कितने % का प्रॉफिट हुआ 40% का उसको प्रॉफिट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखें। 61 में बोला है कि एक व्यक्ति 320 केले 400 किलो के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ बताइए। अब 320 किलो का CP है, एक व्यक्ति 320 केले 400 किलो के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचता है, सॉरी हाँ ये बेचता है, तो SP होगा 320 का SP है 400 किलो के CP के। अगर हम CP अपॉन SP करें, यानी ये इसके अपन में जाएगा, तो ये क्या जाएगा 320 का माल कितने में बेच रहा हो 400 में। अब 320 का माल कितने में बेच रहा हो 400 में, यानी कितने ज़्यादा में बेच रहा 80 रुपये, किसका 320 का। परसेंटेज में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, ये कितनी बार कट जाएगा 4 से, और ये 4 से कितनी बार कट जाएगा, उसे कुल मिलाकर 25% का प्रॉफिट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखें। 62 में क्या बोला है कि यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि 32% बताइए। यानी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 12 का CP बराबर है 16 के SP के। यानी अगर हम CP अपॉन SP करें तो क्या जाएगा 16/12, यानी ये कितनी बार कटेगा 4×4 16 और 4×3 12, यानी 4 का माल 3 में बेच दिया। CP है 4 और SP है 3, यानी 1 का लॉस हुआ किस पे 4 पे, और 1/4 किसकी वैल्यू होती है 25% की, या फिर 100 से मल्टीप्लाई करके भी हम निकाल सकते हैं, यानी कितने % का लॉस हो उसे 25% का उसे लॉस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 63 देखें। 63 में क्या बोला है कि यदि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है। अब 18 वस्तुओं का SP है 21 वस्तुओं के CP के। अब अगर हम SP अपॉन CP करें, CP इसके अपॉन में जाएगा क्या जाएगा 21/18, यानी 21 का माल कितना बेच दिया 18 में, यानी सॉरी 18 का, ये CP कितना है 18 और SP क्या है 21, तो यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा 3 का प्रॉफिट हो रहा, किस पे 18 पे। मल्टीप्लाई में 100% से मल्टीप्लाई, 3 × 18, तो 100/18 क्या इतना होता है 16 सही 2/3%। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।